अब देखो, मैंने बोला कि इस बच्चे के फादर की जो, या कोई सा भी आप ले लो, दादाजी की ले लो, एक ही बात है ना। तो इवेंट में लिखते हैं फादर की डेथ, फादर्स डेथ। रैंडम जो लिया था क्या था, 10 दिसंबर 2022 और दोपहर के 2 बजे यानी 4 बजे, ठीक है ना। ये यहाँ पे उसके फादर की डेथ हुई थी। उसी बंदे का चार्ट खुला हुआ होना चाहिए। कई लोग फ्रेश खोल लेते हैं, जो कि गलती शुरू में हम लोगों ने भी की है। ये वाला ये वाला चार्ट नहीं खोलते, फ्रेश खोल लेते हैं, तो दशा भिन्न हो जाती है। क्योंकि अभी का मून स्टार किसी और नक्षत्र पे होने, मून किसी और नक्षत्र पे होगा, तो दशा कहीं और से चलेगी। इसीलिए जिसकी चार्ट खोला हुआ है वहीं से ये ट्रांजिट चार्ट का ऑप्शन आपको लेना है, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ मैंने करेक्ट। कहा से सर, रिपीट कीजिए बाहर जाके। कई बार क्या होता है ना, अभी इसके फादर की हाँ देखनी है, तो हम क्या करते हैं, फाइल में जाते हैं और एक न्यू खोल लेते हैं। आज हाँ या ये 10 दिसंबर 2022, है ना, और दोपहर के 2 बजे डेथ हुई थी। ठीक है जी, दिल्ली। ये आपने खोल लिया, ये आपने ओके कर दी। अब यहाँ से दशा देखने लग जाते हैं। ये दशा तो गलत है, क्योंकि ये दशा तो मून यहाँ राहु में था, इसलिए राहु की माँ दशा शुरू हुई। यहाँ पे सब लॉर्ड में था, इसलिए भुक्ति मून की शुरू हुई। यहाँ पे मून का जो सब लॉर्ड है मून है, इसलिए मून ऐसे इस तरीके से चला। लेकिन ये तो दशा गलत है। इसलिए कह रहे हैं कि जिसका चार्ट आपने खोला हुआ है यहाँ पे, वो उसी का खोलना है आपको, तभी करेक्ट दशा आएगा। ये हम लोगों ने गलती की हुई है, इसलिए कह रहे हैं। अब यहाँ पे राहु है, जुपिटर है ना। तो ये दशा आपको वही लेनी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, दशा लॉर्ड नोट करते हैं। दशा लॉर्ड क्या था जब डेथ हुई फादर को, 10 दिसंबर 2022 और 14 बजे, है ना। उस, अगर किसी का डेथ का टाइम नहीं हो तो, हाँ जी, डेथ का टाइम नहीं पता हो कोई करेक्ट। बात नहीं, सुबह शाम दोपहर रात, अगर वो भी नहीं पता है तब भी ऐसे लीजिए, आपको तरीके बताऊंगा, है ना। तब क्या टाइम लेंगे। मून कहाँ पे अपना नक्षत्र बदल रहा है उसको टारगेट कीजिए। मून कहाँ पे अपना नक्षत्र बदल रहा है उसका टारगेट करते हैं। अगर पूरे दिन तक चलता ही रहा तो बदलने की जरूरत नहीं, कोई सा भी टाइम ले लो, ठीक है ना। वो भी आप धीरे धीरे सीख जाओगे। तो यहाँ पे लिया हमने राहु, महादशा लॉर्ड, गुरु भुक्ति, गुरु ही अंतरा, फिर राहु, और 10 तारीख को दोपहर के 2 बजे तक यहाँ पे शनि स्टार्ट हो जाता है। तो हमने लिया शनि। ये तो दशा नोट कर लिया हमने, ठीक है जी। उसके बाद सन के को रूलिंग करते हैं, जैसे बीटीआर कर रहे थे ना। तो आज अगर किसी ने व्यापार में बहुत पैसा कमाया है, तो आज के दिन सन का साइन लॉर्ड, सन का स्टार लॉर्ड, सब लॉर्ड और सब लॉर्ड, मून का साइन लॉर्ड, मून का स्टार लॉर्ड, मून का सब लॉर्ड, मून का सब लॉर्ड, जितने बजे कमाया है, असेंडेंट के को रूलिंग साइन स्टार सब एंड सब, ये सब के सब व्यापार में, वो 10 की इन्वॉल्वमेंट में 2 4 6 10 11, या 6 में 2 4 6 10 11, सब पैसा ही दे रहे होंगे। किसी ने नुकसान किया है तो पैसे का, तो वो 10 में 6 में और 2 के इन्वॉल्वमेंट में 5 8 12 जैसे ही घर दे रहे होंगे, सन के को रोलिंग, मून के को रोलिंग और असेंडेंट के को रोलिंग। यानी कि जो घटना आपके पास घटती है, सन भी अपने चारों को रोलिंग से वही बात बोलेगा, मून भी वही बोलेगा, इन दोनों के बोलने से लगन फॉर्म होता है और लगन भी वही बोलेगा। इसी प्रकार से जब डेथ हुई, तो फादर की जो डेथ हुई है, वो सन के चारों कोरोलिंग भी बोलेंगे, मून के चारों कोरोलिंग भी बोलेंगे और असेंडेंट के चारों कोरोलिंग भी बोलेंगे। तो क्या करेंगे, इनको लिख लेते हैं।
तो जिस समय डेथ हुई है उस समय सन कहाँ रूल कर रहा था? मंगल, बुध, मंगल, चंद्रमा। और चंद्रमा कहाँ पे रूल कर रहा था? मरकरी, राहु, मून, मून। एसेंडेंट कहाँ रूल कर रहा था? मरकरी, राहु, राहु, सैटर्न। तो दशा हो गई पहली, और सन एंड मून का जो इंटरप्ले हो गया, ये हो गया दूसरा पैरामीटर। उसके बाद तीसरे पैरामीटर के अंदर लेते हैं ट्रांजिट ऑफ सैटर्न, जिसको ईटीआर बोलते हैं, इवेंट ट्रांजिट। तो सैटर्न कहाँ चल रहा था एट द टाइम ऑफ फादर्स डेथ? तो सैटर्न का नोट कीजिए, सैटर्न, मार्स, जुपिटर एंड जुपिटर। ठीक है ना? इसके अलावा भी आपको जुपिटर का ट्रांजिट भी लेना है। जुपिटर जुपिटर में है, सैटर्न में है, सैटर्न में है और राहु में है। ठीक है? इसके अलावा भी खुले से बोलते हैं राहु को भी आना चाहिए, अभी राहु स्किप कर रहे हैं हम लोग। ठीक है ना? तो ये पैरामीटर हो गया आपका। जो चौथे नंबर पे लिखो आप, जिस समय डेथ हुई है उस समय मून का स्टार लॉर्ड क्या था? राहु। तो फादर की डेथ हुई है, तो ये इसके फादर की डेथ हुई है, ये फादर हुए, और डेथ का हाउस हुआ यहाँ से 8वां। तो 4th हाउस का सब लॉर्ड क्या हो गया? वीनस। तो यहाँ पे वीनस, वीनस राहु का संबंध वीनस से होना चाहिए। है, स्टार लॉर्ड है। तो राहु का स्टार लॉर्ड ऑलरेडी वीनस से है ना? ये हो गया, ये एक पार्ट है। अभी इसके बाद हम लोग ट्रांजिट देखेंगे। ये सब के सब दशा लॉर्ड कौन कौन से साइन, स्टार, सब और सब। सर ये इसका वीनस से क्यों रिलेशन कराया इसका राहु का? भाई आज किसी ने कार खरीदा है, तो आज का जो मून स्टार है वो चौथे घर के सब लॉर्ड के साथ अपना रिलेशन बनाएगा, तभी उस दिन वो उस हाउस से रिलेटेड कोई घटना घटित हो सकती है। अच्छा, मून का स्टार लॉर्ड राहु है, इसको हमने 4th से कराया बीइंग राहु का स्टार लॉर्ड वीनस है। भाई फादर का 8वां घर क्या है? चौथा घर है जातक का। ठीक है। इसलिए चौथे घर के सब लॉर्ड के साथ मून का स्टार लॉर्ड जो राहु है, जो डेथ वाले दिन है उस दिन हमने लिया। क्लियर हो गया ना? ठीक है सर। अब आप इसको हटा दो। ठीक है? हाउस को रोटेट कर लेते हैं 9 से, क्योंकि फादर की डेथ देखनी है। नहीं तो हमारे को 1 के लिए फिर 9 लेना पड़ेगा, 8 के लिए 4 लेना पड़ेगा, ऐसे ऑटोमेटिकली सारे घर घूम जाएंगे। मेरे पास फैसिलिटी है, हम उसका इस्तेमाल करेंगे। तो क्या यहाँ पे दशा लॉर्ड राहु फादर को डेथ दे रहा है? तो हमने रूल क्या बोला था कि जो राहु है वो को रूल करना चाहिए दशा लॉर्ड 1, 3, 8 बाधक या 12वें घर में। तो वो 1 में को रूल कर रहा है, हमारे को और देखना ही नहीं है कुछ। पहला पैरामीटर पूरा हो गया रूल का। दूसरा पैरामीटर होता है कि ये जो राहु है इसका संबंध 8वें घर के सब लॉर्ड के साथ होना चाहिए। तो 8वें घर का सब लॉर्ड क्या है? वीनस। तो इस कुंडली में राहु जो है ना वो वीनस में ही बैठा हुआ है, क्योंकि राहु केतु है और केतु क्या है? वीनस। वीनस बन गया ना? तो दूसरा जी। पैरामीटर भी पूरा हो गया। फिर बोलते हैं कि राहु शुड बी स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर ऑफ 1 and 8। तो 1 का तो वो सब लॉर्ड ही है, 1 का तो वो सब लॉर्ड ही है। और यहाँ पे जो राहु है वो है मंगल। ठीक है नहीं? तो मंगल तो 8वें घर का सब लॉर्ड नहीं है। केतु वो भी नहीं है यहाँ पे, है ना? वो भी नहीं है। फिर यहाँ पे वीनस है, वीनस 8वें घर का सब लॉर्ड है। तो यहीं पे पहला घर भी आ गया और 8वां भी आ गया, दोनों के दोनों स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर बन गए, है ना? और फिर
वो मारक और बाधक में जाने चाहिए, तो 2 भी आया, 7 भी है। 7 भी आया, और सब लॉर्ड भी उसको सपोर्ट करता है 8 में जाके, 2 में जाके और 12 में जाके। सब लॉर्ड के अंदर कोई एक फेवरेबल हाउस होना चाहिए, तो यहाँ पे जो 7वां है हाउस कस्प, वो मारक है, तो हमारा काम हो गया। तो यहाँ पे राहु रिप्रेजेंट करता है मार्स को। मार्स भी इंडिविजुअली जो है ना, मार्स और केतु वो डेथ देने चाहिए, है ना। तो यहाँ पे देखो मार्स को, मार्स क्या है, राहु है, तो 1 की इन्वॉल्वमेंट हो गई और 8 की भी इन्वॉल्वमेंट हो गई, क्योंकि राहु 1 और 8 सब है। फिर यहाँ पे 2 भी आया, 8 भी आया, इसका बाधक क्या बनेगा, 11 है ना, 7 9वां घर, 7 9वां घर। ठीक है। तो यहाँ पे ये 9 भी आया हुआ है बाधक है, और फाइनल कंफर्मेशन में भी 2 8 आया हुआ है, तो ये मार्स भी क्वालिफाई कर जाता है ना। उसके बाद केतु लेते हैं, तो केतु फिर राहु है, फिर क्वालिफाई कर गया, 1 और 8 आ गया, 2 7 आ गया, बाधक आ गया। यहाँ जुपिटर को अगर आप पकड़ के चलते हो, तो जुपिटर के अंदर जो है ना, वो 9 नंबर बाधक आया हुआ है, 2 नंबर मारक है, फाइनल कंफर्मेशन में 8 आया हुआ है, 12 भी आया हुआ है। तो जो ये राहु है, ये बोलता है कि भैया ये राहु डेथ दे सकता है। उसके बाद बारी आती है गुरु की। तो यहाँ पे जो गुरु है, ये मरकरी में है, सैटर्न में है और केतु में है। तो मरकरी को देखिए आप, मरकरी क्या दे रहा है, मरकरी यहाँ पे 7वां घर और 9वां घर और दूसरा मारक की इन्वॉल्वमेंट है, और सैटर्न के थ्रू 1 2 और 8 पे गया हुआ है, हो गया 1 8 2 7 बाधक। फाइनल कंफर्मेशन में 2 भी है, 7 भी है, 8 भी है, 9 भी है, ये भी क्लियर कर जाता है। तो भुक्ति लॉर्ड भी और अंतरा लॉर्ड भी। फिर राहु सूक्ष्म है, तो राहु तो महादशा लॉर्ड ही है, वो तो क्वालिफाई किया ही हुआ था। फिर सैटर्न को लेते हैं, सैटर्न यहाँ पे आप देखो राहु के स्टार में आ गया, राहु फिर क्या हो गया, 1 8 2 7 और बाधक सब लेके बैठा है। जुपिटर अगर आता है, तो जुपिटर में 2 मारक है और 9 बाधक है। फाइनल कंफर्मेशन में भी 7 नंबर आया हुआ है। तो ये जितने भी दशा लॉर्ड है, ये सब बोलते हैं कि यहाँ पे फादर की डेथ हो सकती है ना, फादर की डेथ हो सकती है। ये तो हमें पता था, तो हमने दशा निकाल लिया। जब पता नहीं होगा, फ्यूचर इवेंट लेंगे तो कैसे लेंगे, ये एक कलाकारी है जो आपको अभी थोड़ी देर में बताऊंगा, कैसे आप ग्रुप बनाते हो इवेंट के लिए। उसके बाद आ जाते हैं सन एंड मून का इंटरप्ले, है ना। तो यहाँ पे मंगल को देखते हैं, सन का जो साइन लॉर्ड है, तो मंगल को ऑलरेडी देखेंगे, तो मंगल राहु में है और वीनस में है, ये ऑलरेडी डेथ को दे रहा है, 1 2 7 8 और बाधक, यहाँ पे 2 और 8, फाइनल कंफर्मेशन में 2 और 8, है ना। उसके बाद बुध को लेते हैं, यहाँ पे बुध को पकड़ोगे तो ये 2 और 8 में गया हुआ है, 1 2 7 8 9, बिल्कुल कंफर्म कर देता है। यहाँ 9 बाधक है, ये भी चल गया। मंगल फिर आया 10 आपका सब लॉर्ड, तो मंगल हमने कर ही लिया था। चंद्रमा को लेते हैं, चंद्रमा फिर राहु में है और गुरु में है, दोनों ही डेथ को दे रहे थे, यानी सन के जो चारों कोरिलिंग है वो पास हो गए, ठीक है। सन के चारों कोरिलिंग पास हो गए। यहाँ पे आप सन का जो सब लॉर्ड है मार्स, उसको एक राउंड लगा लो आप, सन का सब लॉर्ड उसको मार्क कर लो। फिर आते हैं मून पे, तो मरकरी आ गया, मून का जो साइन लॉर्ड है वो है मरकरी। तो मरकरी देखो आप यहाँ पे 2 और 8 के अंदर है, 9 में है, फिर राहु से कमिट हो जाता है, तो 1 2 7 8 बाधक, फाइनल कंफर्मेशन में फिर 9, तो मरकरी भी पास हो जाता है एज ए डेथ। स्टार लॉर्ड है राहु, ये राहु तो दशा लॉर्ड ही था, राहु को भी आप गोल मार लो एक बार। मून का सब, सन का सब लॉर्ड वो एक दिन रहता है, मून का स्टार लॉर्ड वो भी एक दिन रहता है। इसलिए जिस दिन कोई मेजर घटना घटित होती है, सन का सब लॉर्ड और मून का स्टार लॉर्ड रिलेवेंट हाउस के सब लॉर्ड के साथ अपना संबंध बनाना चाहिए। तो ये दोनों को ही आपने नोटिस में लेना है, ठीक है जी। इसके बाद चले आते हैं मून में, मून का जो सब लॉर्ड मून है और जो सब लॉर्ड है वो भी मून है। तो मून तो हम लोगों ने ऑलरेडी देखा था, सन का जो है सब लॉर्ड मून है, तो ये दोनों पहले से ही पास थे। एसेंडेंट के को रोलिंग अगर नहीं मिलेंगे, तो एसेंडेंट तो 2 घंटे के अंदर पूरा बदल जाता है, आप उसको एडजस्ट कर सकते हो।
अब आते हैं ट्रांजिट पार्ट के अंदर, जो कंपल्सरी बोलते हैं कि जिस समय डेथ होती है उस समय सैटर्न का जो साइन लॉर्ड है वो महादशा लॉर्ड के जैसा ही रिलेशन एस्टेब्लिश करता है। किसके साथ? डेथ वाले हाउस यानी 8th हाउस के साथ। तो जिस समय डेथ हुई सैटर्न जो है ना वो सैटर्न में ही ट्रांजिट कर रहा था। तो आप देखो जो वीनस है क्या वो सैटर्न से अपना संबंध बना रहा है या सैटर्न क्या वीनस के साथ अपना संबंध बना रहा है? तो सैटर्न इन द स्टार ऑफ राहु, इट मींस कि सैटर्न इन द स्टार ऑफ वीनस। क्योंकि अगर राहु केतु है और केतु वीनस है तो हम राहु को रिप्लेस कर सकते हैं वीनस से। यहां देखो आप, तो उसने सैटर्न ने अपना संबंध स्टैब्लिश कर लिया 8th हाउस के सब लॉर्ड के साथ। और सैटर्न चूंकि जब ट्रांजिट कर रहा है सैटर्न पे ही, तो सैटर्न का स्टार लॉर्ड है राहु, जो कि 1 और 8 का स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर है। जो बोला था महादशा लॉर्ड का 1 और 8 में स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेशन होना बहुत जरूरी है, तो वो भी आ गया। मार्क से कमिट भी हो गया, तो सैटर्न भी पास हो जाता है। मार्स ऑलरेडी पास है, जुपिटर ऑलरेडी पास है। जुपिटर का जो ट्रांजिट साइन लॉर्ड, स्टार लॉर्ड, सब लॉर्ड और सब लॉर्ड है जुपिटर सैटर्न राहु, ये भी ऑलरेडी हमने पास किया हुआ है। तो दशा लॉर्ड जो है पांचों के पांचों और सन एंड मून का इंटरप्ले वो बोलता है कि इस समय जो आप दे रहे हो वहां पे डेथ होगी, हो सकती है। इसमें आपने लिखा था ये, जैसे मैंने ये लिख करके बनाया है, आपने लिखा दशा यस सर। दशा लिखी आपने, सन का कोरूलिंग, मून का कोरूलिंग, एसेंडेंट के कोरूलिंग, सैटर्न एंड जुपिटर के कोरूलिंग एट द टाइम ऑफ डेथ। तो डेथ केस के अंदर महादशा लॉर्ड और सैटर्न का जो साइन लॉर्ड है ये दोनों एक ही पैरामीटर वाले होते हैं। जो पैरामीटर लागू होता है महादशा लॉर्ड के लिए वही पैरामीटर लागू होता है सन का साइन लॉर्ड एट द टाइम ऑफ डेथ। ठीक है ना? तो ये हमने आज आपको बताया कि जो दशा है वो कैसे पकड़ते हैं। अब बारी आती है कि फ्यूचर इवेंट के लिए, अब तो ये तो बड़ा आसान था साहब, पहले से पता है। फ्यूचर इवेंट के लिए कैसे प्लैनेट को ग्रुपिंग करते हैं कि यही वाला देगा। ठीक है, आ जाओ। अब बोले भाई इस बच्चे की जो शादी है, इवेंट कोई ले लेते हैं। दैट इज, चूंकि अभी छोटा है, शादी की क्या बात करेंगे, लेकिन एक केवल बताने के लिए और बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है। कोई भी इवेंट के लिए कैसे ग्रुप प्लैनेट को कैसे लेते हैं? ठीक है, तो नंबर 1 में आप लिखो, नंबर 1 में को रूलिंग प्लैनेट्स ऑफ प्राइमरी प्लस सपोर्टिव। कस्पल पोजीशन। तो प्राइमरी हाउस होता है 7, सपोर्टिव हाउस जो होता है वो होता है 5 और 11। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 7th हाउस का को रूलिंग प्लैनेट नोट करो आप, जुपिटर, केतु, राहु और मून। ठीक है, यहाँ पे 7th में कोई बैठा है? नहीं बैठा है, भावा में छोड़ देते हैं। फिर लेते हैं 5th हाउस के को रूलिंग मून, को रूलिंग प्लैनेट। तो 5th हाउस में है मरकरी, मार्स, जुपिटर और वीनस। 11th हाउस के को रूलिंग को पकड़ लो आप, जुपिटर, मरकरी, जुपिटर, वीनस। ये जो प्लैनेट है ना, ये जो प्लैनेट है, मैंने अभी थोड़ी दिन पहले, अभी आपसे पिछले क्लास में बात हो रही थी तो बोला कैसे पता लगेगा कि कोई आदमी जेल गया तो कैसे गया। तो 3rd हाउस का कोई को रूलिंग प्लैनेट है, सपोज कर लो एक्स प्लैनेट है, वो 3, 8 और 12 दे रहा है, इसका मतलब वो डॉक्यूमेंट से रिलेटेड फॉर्जरी के अंदर जेल जा सकता है, क्योंकि 3rd हाउस क्या है, डॉक्यूमेंट्स का है। सारे के सारे कोरोलिन आने चाहिए क्या सर?
नहीं नहीं, सारे के सारे नहीं, कोई एक प्लैनेट, ओके। कोई एक प्लैनेट। 3, जैसे 8, 12 तीनों में देना चाहिए। भाई दशा लॉर्ड तो कोई एक ही प्लैनेट होगा जो हाँ। जो जेल दे रहा होगा, हम्म। है ना। बाकी जो, देखो, डेथ के लिए हमने महादशा लॉर्ड बोला, हम्म। उसको खास तरीके से मिलाया था, बाकियों के लिए तो नहीं मिलाया, भुक्ति से प्राणा तक हम्म। रिलेशन तो नहीं स्टेब्लिश किया हमने, है ना। यहाँ पे देखो, जुपिटर, केतु, राहु, मून, मरकरी, मार्स, जुपिटर, वीनस, जुपिटर, मरकरी, जुपिटर, वीनस। अब इसको क्या है, ये जो प्लैनेट्स हैं, ये पांचवा, सातवां और 11वें घर का, अगर ऐसे ही प्लैनेट, उनका स्टार और सब इन्हीं घरों के अगर प्लैनेट हुए, तो वो मैरिज को बहुत प्रबलता से देंगे। तो सबसे पहले जुपिटर को ले लेते हैं। जुपिटर को देखो, पीएस है, बोला बिल्कुल है। है। तो वो अपना सातवें घर की इन्वॉल्वमेंट तो पीएस के थ्रू रखेगा ही रखेगा, है ना। लेकिन साइन लॉर्ड में है, वीक बोलते हैं इसको। हम्म। और देखो, आप पांचवें घर में भी है, तो पांचवें घर भी लिख लेंगे। जुपिटर 11 में है, 11 भी लिख लेंगे। बाकी घर से कोई मतलब नहीं ना हमारे को, 7, 5, 11 से ही मतलब है। बाकी कहीं भी जाता रहे आता रहे, उससे कोई लेना देना नहीं है। जुपिटर का जो सब लॉर्ड है वो क्या है, सॉरी स्टार लॉर्ड क्या है, वो है मरकरी। हम्म। तो अब ध्यान से देखो, 11th हाउस का और 5th हाउस का, 5th का राशि लॉर्ड है मरकरी, और 11th का जो है वो स्टार लॉर्ड है मरकरी, है हम्म। ना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, पांचवें घर के अंदर में मरकरी आ रहा है, सातवें में कहीं मरकरी नहीं है, और 11वें में मरकरी है, ये लिख लिया। यानी कि 7, 5, 11 की इन्वॉल्वमेंट हो गई। जो सब लॉर्ड है, जुपिटर का सब लॉर्ड जो है वो क्या है, सैटर्न है। सैटर्न कहीं पे है, आप देखो, किसी भी को रूलिंग के अंदर सैटर्न है ही नहीं, 7, 5, 11 हम्म। में। तो सैटर्न जो है ना, किसी सपोर्टिव हाउस में नहीं आ रहा है। जुपिटर के अंदर कोई सपोर्टिव हाउस नहीं आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, ये 7 को खा गया 6, 5 को खा गया 4, और 11 को खा गया 10। 6 और 12 हम्म। सेपरेटिव है। तो ये जो जुपिटर है, ये अपनी दशा के अंदर शादी नहीं दे पाएगा। तो जुपिटर को काट दो आप। जब भी जुपिटर कहीं किसी भी दशा के अंदर, चाहे महादशा लॉर्ड हो चाहे वो प्राणा हो, जब भी रहेगा, उस दशा के अंदर शादी नहीं होगी। और जो बाकी के जो दशा लॉर्ड है, सन एंड मून का जो इंटरप्ले था, एसेंडेंट जो जहां पे फॉर्म हो रहा था, या जुपिटर का जो ट्रांजिट है, जब कभी भी जुपिटर में रहेगा, शादी नहीं होने देगा। तो एक प्लैनेट तो यहाँ निगेट कर रहा है, मैरिज दे ही नहीं रहा, बल्कि उसको निगेशन मोड में है वो। तो जुपिटर कहीं पे भी नहीं होगा, न दशा में न ट्रांजिट के अंदर। जहां भी आएगा आपको स्किप करके वो टाइम बाहर निकालना पड़ेगा। तो ओके। जुपिटर हमारा फेल हो गया। उसके बाद हम लेते हैं यहाँ पे केतु को। ठीक है जी। तो केतु को देखो आप, केतु क्या पीएस है, तो केतु को पीएस है। हम्म। तो यहाँ पे केतु के थ्रू क्या क्या घर आ रहे हैं, 7 और 5 आ रहा है। आप नीचे देख सकते हो यहाँ पे, है ना। यहाँ से लेते हैं, तो केतु जो है ना, वो सातवें घर के अंदर आया हुआ है एज ए स्टार लॉर्ड, और पांचवें घर के अंदर भी केतु जो है वो बैठा हुआ है। तो 7 और 5 आ गया, है ना। 11वें में नहीं है। हम्म। केतु किसको रिप्रेजेंट करता है, वीनस को। तो वीनस आया हुआ है कहीं, पांचवें में आया हुआ है, ऑलरेडी हमने लिख दिया है। वीनस सातवें में कहीं पे है, नहीं है, केतु आया हुआ ऑलरेडी। 11वें घर के अंदर वीनस है, तो 11 भी लिख लेंगे। इन्वॉल्वमेंट हो गई 7, 5, 11 की। हमें और हम्म। आगे लेने की जरूरत नहीं है ना, और आगे लेने की जरूरत नहीं है हमारे को, क्योंकि 7 आ गया, कहानी खत्म। उसके बाद जो केतु का जो सब लॉर्ड है, वो है आपका अगेन जुपिटर, है ना। तो जुपिटर आप देखो, जुपिटर 5 में आया हुआ है, जुपिटर 7 में भी आया हुआ है, और जुपिटर 11 में भी आया हुआ है।
तो केतु जो है ना वो शादी देने में बहुत मददगार है। अभी इसके स्ट्रेंथ की भी बात करेंगे हम लोग, ठीक है। मददगार तो है लेकिन वो कितना दे पाएगा। उसके बाद आते हैं राहु के अंदर। तो राहु को पीएस है बोला है, तो राहु को देखते हैं 5वें में है, नहीं है। 7वें में है बोला है, 7 लिख लेते हैं इन्वॉल्वमेंट में। 11वें में है, नहीं है। 11वें में यहाँ बैठा हुआ है, 11 भी लिख लेंगे, ठीक है जी। तो राहु की इन्वॉल्वमेंट होगी। राहु किसको रिप्रेजेंट करता है? मार्स को। तो मार्स क्या 5वें में है? बोला है, 5 भी लिख लिया। 7 और 11 लिखने की जरूरत नहीं है कहीं से भी। उसके बाद राहु का जो सब लॉर्ड है वो देखो क्या है, सैटर्न है। तो सैटर्न जो है ना वो तो जुपिटर का भी था जो कि एकदम डिनाई कर रहा था। तो यानी कि ये जो आपका राहु है वो भी मैरिज नहीं दे सकता, है ना। ये दोनों केतु। न दशा में होंगे न ट्रांजिट में होंगे, ठीक है। बाकी कोई भी प्लैनेट यहाँ पे देख लो, सब ओके हैं मैरिज के लिए, एक नजर में ही पता लग गया। 7 है, 5 11 है, 7 7 है, 5 7 11 है। यहाँ पे देखो 7 है, 5 और 11 है। यहाँ पे देखो कि 11 है, 5 है, यहाँ 7 और 5 और 11 है। ये नहीं दे रहा। यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे 7 है, 5 और 11 है, ठीक है। ये डिनाइल नहीं है लेकिन ये रोकेगा बहुत। वीनस रूल क्या बोला था कि यहाँ पे 7 हो और यहाँ पे 5 7 11 नहीं हो और केवल 6 हो, तो ये देगा शादी, लेकिन बहुत मुश्किलों से देगा, रुक के देगा। यहाँ पे 7 5 11, यहाँ पे 7 5 11 ये दे रहा है, यहाँ नहीं दे रहा है, यहाँ पे भी दे रहा है। तो वीनस जो है वो थोड़ा मुश्किल पैदा करेगा, और जो गुरु और राहु है वो शादी देगा ही नहीं, है ना। तो क्या बोलेंगे यहाँ पे, दशा अगर आप देखो, दशा वो ये बच्चा जो है जब तक राहु की दशा में रहेगा 2037 तक इसकी शादी नहीं होगी। उसके बाद गुरु की दशा शुरू हो जाती है, तो 15 दिसंबर 2053 तक इसकी शादी नहीं होगी, मतलब नहीं होगी, है ना। क्योंकि ये दोनों ही दशा लॉर्ड ने मैरिज को डिनाई किया हुआ है, तो वो घटना घटित नहीं हो सकती। 2053 साल से पहले इसकी शादी होगी नहीं। तो 53 में से 23 हटा दीजिए, उसके बाद इसकी शादी जो है वो होगी। 30 साल का होगा। समझ में आया ना। अच्छा, उसके बाद स्ट्रॉन्ग ढूंढ रहे हैं हम, कौन सा बहुत स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद आ जाती है बारी यहाँ पे मून की। अब आपका मून जैसे ही आता है ना, आपको बहुत ध्यान देना है। क्यों? क्योंकि ये मून जो है ना वो 7th हाउस का सब लॉर्ड है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेनेट है मैरिज के लिए। आप देखो मून को पीएस नहीं है, तो मून अपने हाउस को रिप्रेजेंट नहीं करेगा, है ना। तो मून डिपेंडेंट किस पे है? राहु पे। यहाँ पे जो राहु है वो आप देखो 7 5 11 में जा रहा है ना। 7 5 11 में जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो मून है 7th हाउस का ही सब लॉर्ड है, इसीलिए ये मैरिज को बड़ी प्रबलता से देगा। और यहाँ पे जुपिटर जो है ना वो उसका सब लॉर्ड बना है, तो जुपिटर क्या दे रहा है? मून का जुपिटर क्या वो है? नहीं बोल रहा है। 2 5 7 10 और 11। और फाइनल कंफर्मेशन के अंदर में आप देखोगे तो 1 4 6 8 9 10 और 12 दे रहा है। यानी कि शादी अगर हुई तो कुछ ना कुछ पचड़ा पड़ेगा ही पड़ेगा इसके अंदर। और चूंकि 7th हाउस का ही सब लॉर्ड है, तो इसकी शादी में कुछ ना कुछ ऐसी चीज होगी जो कि बहुत गड़बड़ होगी। लाइफ के अंदर कुछ ना कुछ ऐसी चीज होगी जो बहुत गड़बड़ होगी, जैसे सेपरेशन हो गया, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो गया, झगड़े हो गए। क्योंकि छठे घर का मालिक भी है, वो डिस्प्यूट हाउस का लॉर्ड है, 12वें का लॉर्ड है ना। 4 ड्राइनेस है, मतलब लव एंड केयर का 12वां नंबर है वो, ठीक है। बाहर जो है 12वां नंबर है, विदेश चला गया, इसमें से भी हो सकता है, कोई भी काउस बन सकता है इसमें। सर, सर अगर ऐसा चार्ट है हाँ
अपने को बिफोर पता चलता है, तो ऐसे जातक के लिए हम कोई रेमेडी नहीं सुझाव कर सकते क्या? इसको बाईपास करे? रेमेडी जैसी कोई चीज होती नहीं है। अगर मैरिज डिनाई है तो आप कोई भी मैरिज रेमेडी कर लो, मैरिज नहीं होगी। नहीं नहीं, अभी ये तो डिनाई नहीं, ये तो है, लेकिन इसमें ट्रबल है। नहीं, अब देखो, अब जब अभी जन्म हुआ है राहु की दशा में, राहु हाँ, की दशा कितने साल चलेगी? 18 साल। हाँ, और गुरु 16। 16 साल। अब आप जो मर्जी रेमेडी करा लो, इस पूरी दशा 53 तक शादी नहीं होगी, मतलब नहीं होगी, तो रेमेडी कहाँ खड़ी होती है? नहीं नहीं नहीं, अभी ये जो घटस्फोट जैसा कोई चीज रेमेडी हो सकती है। पढ़ो ही मत। सर, लोग तो पूछते हैं ना और एस्ट्रोलॉजर के पास आके पैसा पैसा कोई। कमाने के लिए तो रेमेडी से पैसा कमा सकता है पंडित। बकरा कसाई के पास आके कथक करेगा तो कसाई करेगा। अरे राम बात खत्म ओके। है ना? उसके ओके। बाद तो दूसरा कोर रूलिंग प्लेनेट है, वो है मरकरी। नेक्स्ट सेल में मैं क्या बोलूंगा, नेक्स्ट सेल में आपको ये ढूंढना है ऐसा कौन सा प्लेनेट है जिसका स्टार लॉर्ड मून है इनमें से। तो स्टार के कॉलम पे आ जाओ, वीनस। तो क्या हमारे पास कहीं वीनस है? तो 11th हाउस का जो सब लॉर्ड है और 5th हाउस का जो सब लॉर्ड है वो वीनस है, तो मून के स्टार में है। तो प्रबलता से क्या आया? 7वां घर। ठीक है। और उसका जो सब लॉर्ड है वो कौन सा है? मार्स, है ना? मार्स देखो कहाँ पे है? मार्च 5th में। 5वें में है, और किधर भी नहीं है। 5वें 5 में। में भी है, और 9वें में है, और 1 में है। तो वीनस का ये आ गया। तो वीनस का जो 7 आया, और मार्स की वजह से 1, 5, 6, 9 और 11। तो जहाँ पे 5 और 11 जो है ये फेवरेबल है। ये जो वीनस प्लैनेट है ना, ये स्ट्रॉन्गेस्ट प्लैनेट है मैरिज के लिए। ठीक है ना? स्ट्रॉन्गेस्ट प्लैनेट है। यहाँ पे देखो, और 7वें घर में चूंकि कोई प्लैनेट बैठा नहीं है, तो ये केतु लेते हैं। सन में अगर हम पकड़ते हैं केतु को, तो केतु यहाँ 7वें का जो है वो क्या बनता है? स्टार लॉर्ड। स्टार लॉर्ड। और वीनस जो है वो 5 और 11 का सब लॉर्ड है। तो मैरिज तो दे रहा है ना? फिर यहाँ पे राहु को लेते हैं, तो राहु जो है ना वो सब लॉर्ड है 7th का। केतु 5th का वर्चुअल सब लॉर्ड, है ना? और वीनस 5 और 11 का है। ऐसे करके आप पकड़ के चलो तो आपको दिखेगा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट प्लैनेट जो है ना मैरिज देने के लिए, ये है आपका वीनस। तो आपको क्या देखना है? सैटर्न की महादशा के अंदर सैटर्न भुक्ति लॉर्ड, क्या भुक्ति लॉर्ड बन सकता है सैटर्न? तो सैटर्न का संबंध अब मैरिज के लिए, जो भुक्ति लॉर्ड है उसका संबंध 7th हाउस के सब लॉर्ड से होना चाहिए। दशा लॉर्ड न्यूट्रल होगा। तो यहाँ पे जो सैटर्न है, आप देखो यहाँ पे जो को रूलिंग है वो सब एडवर्स नंबरों में है। लेकिन चूंकि इसका सैटर्न का संबंध अगर बन जाता है मून के साथ, तो ये मैरिज को दे सकता है। तो यहाँ मून का स्टार लॉर्ड है ना नहीं, राहु। सैटर्न का संबंध बनाना। हाँ, ये दोनों तो एक ही कॉमन स्टार में बैठे हैं, ये हाँ। एस्टेब्लिश हो गया। तो ये हम्म। अपनी अपनी दशा में ये भी जो मैरिज है वो दे सकता है सैटर्न। सैटर्न के बाद किसकी बारी आती है? मरकरी की, है ना? तो क्या मरकरी 7th हाउस के सब लॉर्ड कहीं कनेक्टेड है? तो यहाँ पे कहीं मरकरी है? नहीं। मरकरी में कहीं पे भी मून है? नहीं है। दोनों का
ये स्टार कॉमन हो जाता है, क्योंकि राहु क्या है, वीनस भी है ना, तो मरकरी में भी शादी हो सकती है। तो आपको कोई भी इवेंट अगर लेना है तो आपको क्या करना है, प्राइमरी और सपोर्टिव हाउस के जो को रूलिंग प्लैनेट हैं और भावा चार्ट में जो इन भाव में बैठे हुए प्लैनेट हैं, इनको बाहर निकाल लो और देखो कि क्या यही प्लैनेट आपस में ही ऐसे स्टार और सब में हो जो इन्हीं के को रूलिंग है, और वो उसमें कहीं ना कहीं सब लॉर्ड की इन्वॉल्वमेंट अगर हो जाती है, या वीक में आके सब लॉर्ड की इन्वॉल्वमेंट हो जाती है, या कमिटमेंट जो कि उस घटना को दे रहा है। अब यहाँ पे मून मून जो है ना, ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट तो था, लेकिन यहाँ पे ये रहा, वीनस में इन्वॉल्वमेंट सबसे स्ट्रॉन्ग है, और वीनस यहाँ पे 5 और 11 का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है, यानी इन्वॉल्वमेंट सबसे अच्छी हो गई, कमिटमेंट लेवल पे 5 और 11 आ गया, ठीक है नहीं। अब ये मार्स के पास तो ये 6 आया है ना, ये सबसे वीकेस्ट है। ये आ रहा है मून का, वो सब लॉर्ड में आ रहा है, तो सब लॉर्ड को साइन लॉर्ड सबसे वीक है और सब लॉर्ड सबसे स्ट्रॉन्ग है। इसीलिए ये जो इसका जो डिक्लाइन वाला जो नंबर है, डिनाई वाला जो नंबर है, वो केवल रुकावट बन के रह जाएगा। आप ऐसे ही निकाल लो और देखना जो भी सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा वही मैरिज जो है ना वो दे रहा होगा। तो इसकी जो शादी है रूल के हिसाब से शनि में होगी, और भुक्ति लॉर्ड का संबंध 7th हाउस के सब लॉर्ड से होना चाहिए, और वो 7 को स्ट्रांगली प्रेजेंट करना चाहिए। बच्चे के लिए 11 के को रूलिंग लीजिए, या इन भावों में बैठे हुए प्लेनेट को लीजिए, फिर देखिए कि वो स्टार लॉर्ड और सब लॉर्ड के द्वारा जो है ना इन्हीं में से किसी हाउस का वो बने तो बहुत अच्छा रहेगा। पर सर 9th का क्या रोल है, 9th हाउस का? मल्टीपल रिलेशन के लिए, सेकंड मैरिज के लिए है ना। यहाँ तो पहली शादी की बात करेंगे तो वो सपोर्टिव तो है 9th 7th का, क्योंकि वो मल्टीपल है, लेकिन चूंकि पहली शादी है, पहली शादी जो है ना, तो उसके जो प्राइमरी हाउस होते हैं वो 7 होता है, और सपोर्टिव हाउस होते हैं वो 5 और 11 होते हैं। 9th जो है ना वो सेकंड मैरिज है या मल्टीपल मैरिज है।